नमस्कार दोस्तों, मैं विजय झा और आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल बुक बडी ग्लोबल बाय विजय झा में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे समसामयिक समाज की एक गंभीर समस्या को उजागर करता है। ये ऑडियो बुक है भारतीय व्हाट्सएप अंकल्स। डिजिटल युग में सामाजिक सद्भावना का संकट वे लोग जो सोशल मीडिया पर धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के नाम पर विभाजनकारी संदेश फैलाते रहते हैं। ये ऑडियो बुक स्क्रिप्ट समाज में शांति और सद्भावना स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसका उपयोग केवल रचनात्मक और शिक्षाप्रद उद्देश्यों के लिए करें। आज के डिजिटल युग में जब हर व्यक्ति के हाथ में एक स्मार्टफोन है और इंटरनेट की पहुंच व्यापक हो गई है, तो सूचना का प्रसार अत्यंत तीव्र गति से होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस तकनीकी क्रांति का दुरुपयोग भी हो रहा है। कुछ लोग इसका उपयोग समाज में नफरत, अंधविश्वास और कट्टरता फैलाने के लिए कर रहे हैं। अध्याय 1, व्हाट्सएप अंकल्स की पहचान। कौन है ये व्हाट्सएप अंकल्स? व्हाट्सएप अंकल से हमारा तात्पर्य उन लोगों से है जो मुख्यतः मध्यम आयु या वृद्धावस्था में है और जिनके पास समय की प्रचुरता है। ये वे लोग हैं जो अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचकर भी समाज में एक विशेष प्रकार की सक्रियता दिखाते हैं। लेकिन ये सक्रियता रचनात्मक नहीं, बल्कि विध्वंसात्मक होती है। इनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। समय की अधिकता। इन लोगों के पास बहुत समय होता है। वे या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या फिर कोई विशेष काम धंधा नहीं करते। इसके कारण वे पूरा दिन सोशल मीडिया पर बिताते हैं। तकनीकी साक्षरता का दुरुपयोग। इन्होंने अभी-अभी स्मार्टफोन और व्हाट्सएप का उपयोग सीखा है, लेकिन डिजिटल साक्षरता का सही उपयोग नहीं जानते। वे आसानी से फर्जी खबरों का शिकार हो जाते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते रहते हैं। अधूरी जानकारी पर आधारित मत। ये लोग बिना किसी तथ्य परीक्षा के केवल अपनी पूर्वाग्रही सोच के आधार पर संदेशों को सत्य मानकर आगे भेजते रहते हैं। उनका व्यवहार पैटर्न। प्रातःकाल उठने से लेकर रात सोने तक इनका पूरा दिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में शुभ प्रभात के नाम पर शुरू होकर विभिन्न प्रकार के संदेशों के साथ बीतता है। इनके संदेश मुख्यतः इन श्रेणियों में आते हैं। धार्मिक कट्टरता। हमारा धर्म खतरे में है, दूसरे धर्म वाले हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं जैसे संदेश। जातीय श्रेष्ठता। अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ बताने वाले और दूसरी जातियों को हीन दिखाने वाले संदेश। भाषाई अहंकार। हमारी भाषा सबसे महान है, दूसरी भाषाएं हमारी भाषा को खत्म कर रही हैं जैसे विचार। क्षेत्रीय पक्षपात। अपने प्रांत, शहर या गांव को सर्वोच्च बताने और दूसरे क्षेत्रों को कमतर दिखाने की प्रवृत्ति। अध्याय 2, सामाजिक मीडिया में विभाजन का बीजारोपण। फर्जी खबरों का प्रसार। आज के युग में सबसे बड़ी समस्या फर्जी खबरों का तेजी से फैलना है। व्हाट्सएप अंकल्स इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। वे बिना सोचे समझे किसी भी संदेश को आगे भेज देते हैं, बशर्ते वो उनकी पूर्वाग्रही सोच के अनुकूल हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई संदेश किसी विशेष धर्म या जाति के बारे में नकारात्मक बात कहता है, तो वे तुरंत इसे सत्य मानकर अपने सभी ग्रुप्स में भेज देते हैं। वे ये जांचने की जरूरत नहीं समझते कि ये खबर सच है या झूठ। भावनाओं का दुरुपयोग। ये लोग लोगों की धार्मिक
और सांस्कृतिक भावनाओं का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के नाम पर लोग आसानी से भड़क जाते हैं। इसलिए वे इन विषयों पर लगातार संदेश भेजते रहते हैं। उदाहरण, यदि आप सच्चे हिंदू हैं या यदि आप सच्चे मुसलमान हैं, तो इस संदेश को आगे भेजें। अगर आपको अपनी जाति पर गर्व है, तो शेयर करें। यदि आप देशभक्त हैं, तो इसे सबको भेजें। इस प्रकार के संदेश भावनात्मक ब्लैकमेल का उदाहरण है। समाज में विभाजन। इन संदेशों का सबसे बुरा परिणाम ये होता है कि समाज में विभिन्न समुदायों के बीच दूरी बढ़ती जाती है। लोग एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने लगते हैं। पड़ोसी, मित्र, सहकर्मी, सभी रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। अध्याय 3, मनोवैज्ञानिक पहलू। वृद्धावस्था में पहचान का संकट। मनोविज्ञान के अनुसार जब लोग वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, तो उनमें अपनी पहचान को लेकर एक प्रकार का असुरक्षा का भाव आता है। वे महसूस करते हैं कि समाज में उनकी प्रासंगिकता कम हो गई है। इस स्थिति में वे अपने धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। ये जुड़ाव अगर सकारात्मक रूप में हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन जब ये दूसरों के प्रति नफरत के रूप में प्रकट होता है, तो ये समस्या बन जाता है। डिजिटल डिवाइड का प्रभाव। अधिकांश व्हाट्सएप अंकल्स ने देर से तकनीक का उपयोग सीखा है। वे इंटरनेट की जटिलताओं को नहीं समझते। उन्हें नहीं पता कि कैसे फर्जी खबरों का निर्माण होता है, कैसे कुछ लोग जानबूझकर समाज में अशांति फैलाने के लिए गलत जानकारी फैलाते हैं। उनकी तकनीकी अज्ञानता का फायदा उठाकर कुछ तत्व उनका इस्तेमाल करते हैं। वे आसानी से इन अंकल्स के माध्यम से अपना एजेंडा पूरा कर लेते हैं। सामाजिक स्वीकृति की चाह। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हर व्यक्ति चाहता है कि समाज उसे स्वीकार करे, उसकी बात सुने। व्हाट्सएप अंकल्स को लगता है कि धर्म, जाति, संस्कृति के संदेश भेजकर वे समाज की भलाई कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वे अनजाने में समाज में जहर घोल रहे हैं। अध्याय 4, समसामयिक उदाहरण। धार्मिक त्योहारों के दौरान। हर धार्मिक त्योहार के समय हमें देखने को मिलता है कि व्हाट्सएप पर एक विशेष प्रकार के संदेश आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग अपने त्योहार की महानता बताने के नाम पर दूसरे धर्मों के त्योहारों को कमतर दिखाते हैं। उदाहरण, दिवाली के समय केवल हिंदू त्योहार मनाएं, दूसरे त्योहार मत मनाएं जैसे संदेश, या होली के समय ये हमारी संस्कृति है, दूसरे अधर्मी इसे बर्बाद कर रहे हैं जैसे विचार। चुनावी समय में विभाजन। चुनावों के दौरान ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है। राजनीतिक दल इन व्हाट्सएप अंकल्स का उपयोग करके अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। धर्म, जाति, भाषा के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। दैनिक जीवन की घटनाओं का रंग। सामान्य घटनाओं को भी धर्म, जाति, भाषा का रंग देकर प्रस्तुत किया जाता है। यदि कोई अपराध होता है, तो अपराधी की जाति या धर्म को हाईलाइट करके पूरे समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अध्याय 5, परिवार और समुदाय पर प्रभाव। पारिवारिक रिश्तों में दरार। व्हाट्सएप अंकल्स की इस प्रवृत्ति का सबसे बुरा प्रभाव पारिवारिक रिश्तों पर पड़ता है। परिवार के युवा सदस्य जो अधिक शिक्षित और जागरूक होते हैं,
वे इन बुजुर्गों की बातों से सहमत नहीं होते। इससे पीढ़ियों के बीच संघर्ष पैदा होता है। बुजुर्ग सदस्य ये समझ नहीं पाते कि युवा उनकी समझदारी को क्यों नहीं मानते। वे युवाओं को पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित या अपनी जड़ों से कटा हुआ कहकर उन्हें दोषी ठहराते हैं। दोस्ती और सामाजिक संबंधों में तनाव। व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस प्रकार के संदेश भेजने से दोस्तों के बीच भी तनाव आ जाता है। जो लोग पहले एक साथ बैठकर हंसी मजाक करते थे, वे अब धर्म, जाति, राजनीति के नाम पर एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। कई बार तो स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पुराने दोस्त भी एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। कार्यक्षेत्र में समस्याएं। ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये समस्या देखने को मिलती है। कुछ सीनियर कर्मचारी धर्म, जाति, राजनीति के संदेश भेजते रहते हैं, जिससे अन्य कर्मचारियों को परेशानी होती है। अध्याय 6, युवाओं पर प्रभाव। भ्रम की स्थिति। युवाओं के लिए ये स्थिति विशेष रूप से कष्टकारक है। एक ओर वे अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का सम्मान करना चाहते हैं, दूसरी ओर वे उनकी कट्टरपंथी सोच से सहमत नहीं होते। ये दुविधा कई बार युवाओं को मानसिक तनाव में डाल देती है। वे नहीं समझ पाते कि वे अपने घर के बुजुर्गों से कैसे बात करें, कैसे उन्हें समझाएं। शिक्षा बनाम अंधविश्वास। आज के युवा शिक्षित हैं, वे वैज्ञानिक सोच रखते हैं, लेकिन घर में उन्हें अंधविश्वास और कट्टरता का सामना करना पड़ता है। ये शिक्षा और अंधविश्वास के बीच का संघर्ष है। जबकि युवाओं को सच्चा इंसानियत का पाठ पढ़ाना इन्हीं बुजुर्गों यानी व्हाट्सएप अंकल्स का काम है। युवा ये समझ नहीं पाते कि जो लोग उन्हें पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते थे, वही लोग आज उनसे अवैज्ञानिक और कट्टरपंथी बातें क्यों कह रहे हैं। करियर पर प्रभाव। आज के वैश्विक युग में जहां युवाओं को विविधता के साथ काम करना पड़ता है, वहां ये कट्टरपंथी सोच उनके करियर के लिए हानिकारक हो सकती है। अगर कोई युवा अपने घर की कट्टरपंथी सोच को बाहर ले जाए, तो ये उसके व्यावसायिक जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। अध्याय 7, राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव। विविधता में एकता का सिद्धांत। भारत की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से विविधता में एकता रही है। विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के लोग मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के आने बाद इस विविधता में एकता के सौहार्द को सबसे बड़ा खतरा होने लगा है। इस कट्टरता को सक्रिय रूप से बेझिझक और बेशर्मी से फैलाने वाले सक्रिय इन व्हाट्सएप अंकल्सों की ये प्रवृत्ति इस एकता को खतरे में डाल रही है। इतिहास से सबक। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी राष्ट्र में धर्म, जाति, भाषा के नाम पर विभाजन हुआ है, तो उस राष्ट्र का नुकसान हुआ है। 1947 में भारत का विभाजन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज भी दुनिया के कई देशों में धर्म, जाति, नस्ल के नाम पर संघर्ष चल रहा है। इन संघर्षों में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का होता है। आर्थिक विकास पर प्रभाव। जब समाज में अशांति होती है, तो इसका प्रभाव आर्थिक विकास पर भी पड़ता है। निवेशक ऐसे क्षेत्रों में पैसा लगाने से हिचकिचाते हैं जहां सामाजिक अशांति हो। इससे रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। अध्याय 8, मीडिया और तकनीकी भूमिका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों
और हेट स्पीच को रोकने की जिम्मेदारी है। लेकिन ये कंपनियां अभी तक इस दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठा पाई है। व्हाट्सएप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के कारण संदेशों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसका फायदा उठाकर लोग गलत संदेश फैलाते रहते हैं। मीडिया लिटरेसी का अभाव। भारत में डिजिटल साक्षरता के साथ साथ मीडिया लिटरेसी की भी कमी है। लोग नहीं जानते कि कैसे पता लगाएं कि कोई खबर सच है या झूठ। वे आसानी से फर्जी खबरों का शिकार हो जाते हैं। एल्गोरिदम का दुष्प्रभाव। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम उसी प्रकार की सामग्री दिखाते हैं जिसमें यूजर की रुचि होती है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक या जातीय सामग्री देखता है तो एल्गोरिदम उसे और भी ऐसी सामग्री दिखाता है। इससे एक इको चैम्बर का निर्माण होता है जहां व्यक्ति केवल अपने जैसी सोच वाली बातें ही सुनता रहता है। ये उसकी कट्टरता को और भी बढ़ाता है। अध्याय 9, समाधान की दिशा। शिक्षा और जागरूकता। इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान शिक्षा और जागरूकता है। लोगों को बताना होगा कि कैसे फर्जी खबरों की पहचान करें, कैसे तथ्य परीक्षा करें। सरकार, एनजीओ, शिक्षण संस्थानों को मिलकर डिजिटल साक्षरता के कार्यक्रम चलाने होंगे। खासकर बुजुर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने होंगे। पारिवारिक संवाद। परिवार के युवा सदस्यों को धैर्य के साथ अपने बुजुर्गों से बात करनी चाहिए। उन्हें गुस्से में या अपमानजनक तरीके से नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान के साथ समझाना चाहिए। बुजुर्गों को ये महसूस कराना चाहिए कि उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन उनकी कुछ बातें गलत हो सकती हैं। सामुदायिक पहल। सामुदायिक स्तर पर भी पहल करनी होगी। धार्मिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय नेताओं को आगे आकर लोगों को समझाना होगा कि धर्म, जाति, भाषा के नाम पर बांटना गलत है। तकनीकी समाधान। तकनीकी कंपनियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्हें बेहतर एल्गोरिदम बनाने होंगे जो फर्जी खबरों को पकड़ सकें। फैक्ट चेकिंग सिस्टम को मजबूत बनाना होगा। अध्याय 10, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। स्वचिंतन की आवश्यकता। हर व्यक्ति को अपने आचरण पर चिंतन करना चाहिए। क्या मैं भी कहीं इस प्रकार के संदेश भेजता हूं? क्या मैं भी बिना जांचे परखे कोई बात आगे बढ़ाता हूं? ये स्वीकार करना कि हमसे भूल हो सकती है पहला कदम है सुधार की दिशा में। संयम और विवेक। सोशल मीडिया पर कुछ भी भेजने से पहले ये सोचना चाहिए कि इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा। क्या ये बात सच है? क्या इसे भेजना जरूरी है? सकारात्मक संदेश। अगर हमें सोशल मीडिया का उपयोग करना ही है तो क्यों न हम सकारात्मक संदेश भेजें। प्रेम, शांति, भाईचारा, मानवता के संदेश भेजें। धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति की अच्छी बातें बताएं, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाए बिना। अध्याय 11, आगे का रास्ता। संवैधानिक मूल्यों की ओर वापसी। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी धर्म, जाति, भाषा के लोग समान हैं। हमें अपने संवैधानिक मूल्यों की ओर वापस जाना होगा। धर्मनिरपेक्षता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, ये वे मूल्य हैं जिन पर हमारा राष्ट्र खड़ा है। इन्हें भूलकर हम गलत राह पर चल रहे हैं। गांधी जी के आदर्शों से प्रेरणा। महात्मा गांधी ने कहा था सर्वधर्म समभाव। उन्होंने सिखाया था
कि सभी धर्म अच्छे हैं, सभी का सम्मान करना चाहिए। आज हमें उनके इन आदर्शों को याद रखना होगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। ये हमारी प्राचीन संस्कृति का मूल मंत्र है। जब हम पूरे विश्व को अपना परिवार मान सकते हैं, तो अपने ही देश के लोगों के साथ भेदभाव क्यों? नई पीढ़ी की भूमिका। आज की युवा पीढ़ी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें धैर्य के साथ अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को समझाना होगा। गुस्से में या अपमान करके नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान के साथ। युवाओं को ये समझना होगा कि बुजुर्ग लोग जानबूझकर नुकसान नहीं करना चाहते। वे सिर्फ भ्रम में हैं। उनके इस भ्रम को दूर करने का काम युवाओं को करना होगा। अध्याय 12, व्यावहारिक सुझाव। व्हाट्सएप ग्रुप्स में व्यवहार। संदेश भेजने से पहले सोचें। कोई भी संदेश फॉरवर्ड करने से पहले ये जांच लें, क्या ये सच है? क्या इससे किसी की भावना आहत हो सकती है? क्या ये जरूरी है? क्या ये समाज के लिए फायदेमंद है? तथ्य परीक्षा करें। किसी भी खबर को आगे भेजने से पहले उसकी पुष्टि करें। गूगल पर सर्च करें। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स देखें। सकारात्मक संदेश भेजें। धर्म, त्योहार, संस्कृति की अच्छी बातें साझा करें, लेकिन दूसरों की बुराई न करें। परिवार में बातचीत। धैर्य रखें। बुजुर्गों से बात करते समय धैर्य रखें। वे तुरंत नहीं बदलेंगे, लेकिन धीरे धीरे समझ जाएंगे। सम्मान दिखाएं। उनकी उम्र और अनुभव का सम्मान करते हुए बात करें। उन्हें ये महसूस न कराएं कि आप उन्हें मूर्ख समझ रहे हैं। उदाहरण दें। व्यावहारिक उदाहरण देकर समझाएं कि कैसे फर्जी खबरें बनाई जाती हैं। सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम। अपने मोहल्ले, सोसाइटी में डिजिटल साक्षरता के कार्यक्रम आयोजित करें। धार्मिक नेताओं से बात। अपने क्षेत्र के धार्मिक नेताओं से कहें कि वे लोगों को सही दिशा दिखाएं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करें। अध्याय 13, सफलता की कहानियां। बदलाव की मिसालें। कई जगहों पर लोगों ने सफलतापूर्वक इस समस्या का समाधान किया है। कुछ परिवारों में युवाओं ने धैर्य के साथ अपने बुजुर्गों को समझाया और वे बदल गए। कुछ समुदायों में धार्मिक नेताओं ने आगे आकर लोगों को समझाया कि धर्म का मतलब दूसरों से नफरत करना नहीं है। तकनीकी समाधान। कई तकनीकी कंपनियों ने फैक्ट चेकिंग सिस्टम बनाए हैं। व्हाट्सएप ने भी कुछ कदम उठाए हैं फर्जी खबरों को रोकने के लिए। शिक्षण संस्थानों की पहल। कई स्कूल और कॉलेजों में डिजिटल साक्षरता के कोर्स शुरू किए गए हैं। बुजुर्गों के लिए विशेष कक्षाएं चलाई जा रही हैं। अध्याय 14, भावी पीढ़ियों के लिए संदेश। बच्चों की शिक्षा। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। उन्हें बचपन से ही सिखाना होगा कि सभी धर्म, जाति, भाषा के लोग समान हैं। उन्हें धर्मनिरपेक्षता और मानवता के मूल्य सिखाने होंगे। शिक्षा प्रणाली में सुधार। हमारी शिक्षा प्रणाली में मीडिया साक्षरता को अनिवार्य विषय बनाना होगा। बच्चों को सिखाना होगा कि कैसे सोशल मीडिया का सही उपयोग करें। सांस्कृतिक कार्यक्रम। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने होंगे जहां सभी धर्म, जाति, भाषा के लोग एक साथ आएं। ये आपसी समझ बढ़ाने में मदद करेगा।
अध्याय 15 आर्थिक पहलू। व्यापार पर प्रभाव। जब समाज में धर्म, जाति के नाम पर तनाव होता है तो इसका प्रभाव व्यापार पर भी पड़ता है। व्यापारी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते। रोजगार के अवसर। सामाजिक अशांति के कारण निवेश कम आता है, जिससे रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। ये पूरे समाज के लिए नुकसानदायक है। पर्यटन उद्योग। भारत का पर्यटन उद्योग हमारी विविधता के कारण फलता फूलता है। अगर ये विविधता खत्म हो जाए तो पर्यटन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अध्याय 16 अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। विश्व में भारत की छवि। दुनिया भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश के रूप में देखती है। अगर हम धर्म, जाति के नाम पर बंटेंगे तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होगी। वैश्विक चुनौतियां। आज दुनिया में कई चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन, गरीबी, बीमारी। इन समस्याओं का समाधान केवल सभी मिलकर कर सकते हैं। धर्म, जाति के नाम पर लड़कर हम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। भारतीय प्रवासी। दुनिया भर में फैले भारतीय प्रवासियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जब भारत में धार्मिक तनाव होता है तो विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भी परेशानी होती है। इसलिए आपके नफरत वाला एक पोस्ट आपके ही कम्युनिटी के किसी दूसरे के लिए हानिकारक यानी जानलेवा भी हो सकता है। अध्याय 17 महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा। महात्मा गांधी। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से दिखाया कि बिना हिंसा के, बिना नफरत के भी बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कलाम साहब ने दिखाया कि धर्म कोई भी हो, अगर व्यक्ति में देशभक्ति और मानवता है तो वो सबका प्रिय हो सकता है। वे मुस्लिम थे लेकिन हिंदू धर्म के भी जानकार थे। उस्ताद अलाउद्दीन खान। संगीत के क्षेत्र में उस्ताद अलाउद्दीन खान ने दिखाया कि कला में कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों शिष्यों को समान प्रेम दिया। रतन टाटा। व्यापार के क्षेत्र में रतन टाटा ने दिखाया कि व्यापार में धर्म, जाति का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने सभी समुदायों के लोगों को समान अवसर दिए। अध्याय 18 साहित्य और कला की भूमिका। फिल्मों का प्रभाव। बॉलीवुड की कई फिल्मों ने धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया है। तारे जमीन पर, 3 इडियट्स, दंगल जैसी फिल्में मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देती हैं। साहित्य की शक्ति। अमृता प्रीतम, फैज अहमद फैज, रहीम, रसखान जैसे कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया है। संगीत की भूमिका। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे कलाकारों ने दिखाया है कि संगीत में कोई धर्म नहीं होता। अध्याय 19 महिलाओं की भूमिका। मातृशक्ति का महत्व। भारतीय परंपरा में मां को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। माएं अपने बच्चों को सही संस्कार दे सकती हैं। वे अपने बच्चों को सिखा सकती है कि सभी धर्म, जाति के लोग समान हैं। महिला नेतृत्व। इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, कल्पना चावला जैसी महिलाओं ने दिखाया है कि नेतृत्व में धर्म, जाति का कोई स्थान नहीं है। शिक्षा में महिलाओं की भूमिका। अधिकांश प्राथमिक शिक्षक महिलाएं हैं। वे बच्चों को बचपन से ही सही मूल्य सिखा सकती है। अध्याय 20 समाधान की व्यावहारिक रणनीति। तत्काल करने योग्य कार्य।
व्यक्तिगत स्तर पर अपने व्हाट्सएप में आने वाले संदेशों की जांच करें। फर्जी या विभाजनकारी संदेश न भेजें। सकारात्मक संदेश साझा करें। परिवार के बुजुर्गों से धैर्य के साथ बात करें। पारिवारिक स्तर पर घर में खुली चर्चा करें। सभी की बात सुनें। बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उन्हें समझाएं। बच्चों को सभी धर्म समभाव का सही संस्कार दें। सामुदायिक स्तर पर मोहल्ले में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। धार्मिक नेताओं से बात करें। स्थानीय प्रशासन से सहयोग मांगे। मध्यम अवधि की योजना। शिक्षा प्रणाली में सुधार। स्कूल कॉलेजों में मीडिया साक्षरता कोर्स। बुजुर्गों के लिए विशेष कक्षाएं। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम। तकनीकी समाधान। बेहतर फैक्ट चेकिंग सिस्टम। एआई आधारित फर्जी खबर पहचान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सुधार। सामाजिक पहल। अंतरधर्म संवाद कार्यक्रम। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। युवा नेतृत्व विकास। दीर्घकालिक लक्ष्य। राष्ट्रीय एकता। वास्तविक धर्मनिरपेक्षता की स्थापना। सभी समुदायों के बीच विश्वास निर्माण। संवैधानिक मूल्यों का पालन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सकारात्मक छवि निर्माण। वैश्विक चुनौतियों में सहयोग। मानवीय मूल्यों का प्रसार। उपसंहार। एक नई शुरुआत। आत्मचिंतन का समय। आज हमें अपने आप से पूछना होगा, क्या हम वो समाज बना रहे हैं जिसकी कामना हमारे पूर्वजों ने की थी? क्या हम अपनी भावी पीढ़ियों को गर्व से कह सकेंगे कि हमने उनके लिए एक बेहतर समाज छोड़ा है? व्हाट्सएप अंकल्स की समस्या केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है। ये हमारे समाज की गहरी सामाजिक, मानसिक और नैतिक समस्या है। ये दिखाती है कि हमारे समाज में कितनी आसानी से नफरत और अविश्वास का बीजारोपण हो जाता है। बदलाव की शुरुआत हमसे, लेकिन हर समस्या का समाधान भी होता है और ये समाधान हमारे पास है। हमें केवल अपने मन में छुपी नफरत, पूर्वाग्रह और कट्टरता को निकालकर प्रेम, करुणा और समझदारी को अपनाना है। हर व्यक्ति को अपने आप से पूछना होगा, मैं क्या कर सकता हूं? बड़े बदलाव छोटे कदमों से शुरू होते हैं। यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार में थोड़ा सा सुधार ले आए, तो पूरा समाज बदल सकता है। प्रेम और समझदारी का संदेश। जीवन बहुत छोटा है। हमारे पास समय है तो उसे प्रेम फैलाने में बिताएं, नफरत फैलाने में नहीं। हमारे बुजुर्ग जो अपने जीवन के अंतिम चरण में हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि वे अपनी अंतिम सांसों में भी समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। धर्म का वास्तविक अर्थ है मानवता की सेवा। जाति का मतलब है मनुष्यता। भाषा का उद्देश्य है संवाद स्थापित करना, बांटना नहीं। संस्कृति का मतलब है सभ्यता का विकास, संकीर्णता नहीं। भविष्य की आशा। हमें विश्वास है कि ये स्थिति अस्थायी है। जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे, वैसे वैसे ये समस्या कम होती जाएगी। आज की युवा पीढ़ी अधिक जागरूक है। वो इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तकनीक भी दिन प्रतिदिन बेहतर हो रही है। फर्जी खबरों की पहचान करने के बेहतर तरीके आ रहे हैं। सोशल मीडिया कंपनियां भी अपनी जिम्मेदारी समझ रही हैं। अंतिम संदेश। इस लंबी चर्चा का सार यही है कि हमें अपने अंदर की मानवता को जगाना होगा। व्हाट्सएप अंकल्स हो
या कोई और, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई है, बस जरूरत है उसे जगाने की। हमारा देश महान इसलिए है कि यहाँ विविधता में एकता है। इस एकता को बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां प्रेम हो, सम्मान हो, शांति हो, जहां धर्म का मतलब मानवता हो, जाति का मतलब मनुष्यता हो, भाषा का मतलब संवाद हो और संस्कृति का मतलब सभ्यता हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी कल्याण देखें, कोई दुखी न हो। यही है हमारी संस्कृति का सच्चा संदेश। इसी संदेश के साथ हम अपनी इस चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।